क्या भारत में आरक्षण सामाजिक न्याय का माध्यम है या फिर कहीं कहीं यह संवैधानिक बहस का विषय भी बन चुका है? क्या किसी राज्य द्वारा दिया गया आरक्षण 16 वर्षों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रह सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर फैसला उल्टा आया तो अब तक दिए गए लाभों का क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम है चंदन झा और आप मुझे मेट्रो वार्ता के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। मैं आज आप सभी दर्शकों के सामने एक ऐसे ही संवेदनशील लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय को रख रहा हूं। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2004 में लागू किए गए मुसलमानों को 5% आरक्षण, जी हां, जिसे बाद में 4% कर दिया गया। भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा के तहत आरक्षण को एक महत्वपूर्ण संवैधानिक व्यवस्था माना जाता है, माना भी गया है। अधिकांश राजनेता, चिंतक और सामाजिक संगठन इस बात से सहमत हैं कि शोषित, वंचित और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण आवश्यक है और होना भी चाहिए। लेकिन प्रश्न तब उठता है जब किसी आरक्षण की संवैधानिक वैधता ही न्यायालय में लंबित हो। तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की सरकार ने मुसलमानों को बीसी ई की श्रेणी में शामिल करते हुए 5% आरक्षण देने का प्रावधान किया था। इस निर्णय को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने उसे रद्द भी कर दिया। उसके बाद सरकार अध्यादेश लाई, उसे विधानसभा में पारित कर कानून बनाया गया, लेकिन वह भी न्यायिक जांच में टिक नहीं पाया, चूंकि 5% आरक्षण राज्य के कुल 50% सीमा से ऊपर जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार केस में निर्धारित किया, जो 1992 में घटित हुई थी। इसे घटा के 4% कर दिया गया। क्या यह आरक्षण सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ेपन पर आधारित था या धर्म आधारित वर्गीकरण का मामला था? वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम फेसिया टिप्पणी करते हुए कहा कि यह प्रावधान प्रथम दृष्टया धार्मिक आधार पर प्रतीत होता है और इस पर रोक लगा दी गई। बाद में अधिवक्ता के कोंडला राव सहित कई याचिकाकर्ताओं ने 2007 के मुस्लिम आरक्षण अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि धर्म आधारित आरक्षण संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। फरवरी 2010 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कानून को असंवैधानिक ठहराते हुए खारिज कर दिया। राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है, जहां उसका तर्क था कि यह आरक्षण पूरे मुस्लिम समुदाय को नहीं बल्कि 15 जो उनमें सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े उप समुदाय हैं उनको दिया गया। 25 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट की पीठ तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन, जस्टिस जेएम पंचाल और जस्टिस बीएस चौहान ने अंतरिम आदेश दिया। न अंतिम वैधता तय हुई, न पूर्ण रोक लगी, लेकिन 4% आरक्षण को अंतिम निर्णय तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई। आज 16 वर्ष बीत चुके हैं। संविधान पीठ द्वारा अंतिम निर्णय अब तक लंबित है और यहीं से कई बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। यदि भविष्य में यह आरक्षण असंवैधानिक घोषित होता है तो अब तक दिए गए लाभों का क्या होगा? नियुक्तियां, प्रवेश, पदोन्नति, सबकी वैधता कैसे तय होगी? क्या यह 4% आरक्षण ओबीसी के हिस्से से लिया गया था? यदि हां, तो अन्य पिछड़ा वर्ग के अवसरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ा? और क्यों आरक्षण के बड़े बड़े चिंतक, सुपरस्टार और संगठन इस प्रश्न पे प्रायः मौन दिखाई देते हैं या मौन हो जाते हैं? मेरा उद्देश्य किसी समुदाय के अधिकारों का विरोध नहीं, बल्कि संवैधानिक स्पष्टता की मांग उठाना है, जो सबके लिए बराबर है। आज आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट में 15 से 20 वर्षों से लंबित संवैधानिक महत्व के मामलों के त्वरित निपटान हेतु समयबद्ध रणनीति बने, ताकि सामाजिक न्याय भी सुरक्षित रहे और संविधान की मर्यादा। यही लोकतंत्र की आत्मा है और यही न्याय की वास्तविक कसौटी है। हालांकि इस कार्यक्रम के बाद काफी सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे मेरे पास कि भाई आप आरक्षण विरोधी हैं, आप अल्पसंख्यक विरोधी हैं, इस वजह से ये इश्यू आज आप ला रहे हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ बुक, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके अनुसार ये पूरी तरीके से गलत है। अगर गलत नहीं होता तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट इस केस को 2 बार खारिज कर चुकी है। एक बार तब खारिज करती है जब अपोजिशन कोर्ट जाती है कि भाई मुसलमानों को आरक्षण किस बात का, आप 50% से ज्यादा बढ़ा देते हैं। दूसरी बार तब कोर्ट इस पे स्टे करती है, इस पे रोक लगाती है जब ये विधानसभा से पारित कर लेते हैं। और तीसरी बार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आप भाई साहब एक संविधान पीठ बनाइए और वो इस पर डिसीजन देगी। हालांकि उस बात को 16 वर्ष हो चुके हैं। कौन से लोग संविधान पीठ नहीं बनाने के पक्ष में हैं, ये तो वहां की सरकार जाने। हालांकि अभी एनडीए की सरकार वहां है और अब देखिए भविष्य में क्या होता है।
इस रिजर्वेशन का, और ऐसे कई सारे राज्य हैं भारत में जो ओबीसी का रिजर्वेशन घटा करके, ओबीसी के हिस्से को मार करके अन्य अल्पसंख्यक समुदाय को, खास करके मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे हैं। और इस पे अपनी बात जो कहते हैं कि भाई साहब ये दबे हैं, कुचले हैं, शोषित है, वंचित है, इस वजह से। लेकिन जो मूल भावना है उनकी सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। खैर, अब देखना है नए चीफ जस्टिस इस पे क्या कदम उठाते हैं। और अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा, आपको मेरी बातें अच्छी लगी, मेरे फैक्ट्स अच्छे लगे, तो कमेंट जरूर करें। और अगर नहीं लगे अच्छे, आपको लगता है कि फैक्ट्स में कमी है और अब मैं बायस्ड हूं, तो भी कमेंट करके आप मुझे भला बुरा कह सकते हैं। धन्यवाद।